हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था कि डॉक्टर ते को बताते हैं कि उनके हस्बैंड उन्हें हर मिनट याद कर रहे थे, वो हर सेकंड बस उनका नाम ही बोल रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते डॉक्टर की बात सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कुकी के लिए, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जब उनके बेबी बनी को उनकी नीड थी, उनकी ज़रूरत थी, वो उनके पास नहीं थे। और अब कुकी का गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है, वो ठीक कर रहा है। पर ते अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल। डॉक्टर उनकी तरफ थोड़ा हैरानगी से देखते हैं और फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम, आपको एक क्यूट सी बेबी गर्ल हुई है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से बस डॉक्टर से कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने बेबी को कब यहाँ से लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आप 3 डेज़ के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और जल्दी से भागते हुए कैबिन से कुकी के रूम में आ जाते हैं। वो आते ही देखते हैं कि कुकी ने बेबी को उसके बेड पे लिटा दिया है और उनकी क्यूट सी डॉटर अपने आईज को क्लोज करे हुए और लिप्स को पाउट करके सो रही है। ते कुकी से कुछ नहीं कहते हैं, जल्दी से उस लिटिल बेड के पास आ जाते हैं जहाँ पे उनकी लिटिल प्रिंसेस सो रही होती है। वो आते ही उस बेबी को अपने आर्म्स में ले लेते हैं और उसके पूरे फेस पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। उनके किस करने की वजह से उनकी लिटिल डॉटर मूव करने लगते हैं, वो स्माइल करने लगती है और अपनी बिग डो आइज़ को ओपन करके अपने डैड को देखते हुए अपने टाइनी हैंड से उनके चिक को टच करती है। कुकी बहुत ज़्यादा थके उनकी वजह से वो रेस्ट कर रहे थे, वो उनकी आइज़ क्लोज थी, वो थोड़ा सो रहे थे और ते फिर बस अपने डॉटर के साथ खेलने में बिजी थे। थोड़ी देर बाद ही 15 मिनट्स के बाद उनकी डॉटर रोने लगते हैं। उनके रोने की साउंड सुनकर कुकी अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि ते ने उनकी डॉटर को अपने आर्म्स में ले रखा, जिसे देखते ही कुकी बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो ते से कहते हैं कि ते मुझे मेरी डॉटर दीजिए, मुझे मेरा बेबी दीजिए, उसे फीड कराना है, उसे भूख लग रही है। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सॉरी कुकी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी। मैं बस अपने ग्रैंडफादर के साथ बिज़ी था, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं उनके साथ हॉस्पिटल में बिज़ी था, मैं अपने वर्क में बिज़ी नहीं था। कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेरी डॉटर दीजिए। और वो ये कहकर अपने दोनों हाथों को कुकी ते की तरफ कर देते हैं। ते फिर कुछ नहीं कहते हैं, वो अपनी डॉटर को उनके हाथ में दे देते हैं। ते की तरफ कुकी देखने लगते हैं। कुकी के ऐसे देखने की वजह से ते थोड़े कंफ्यूज होते हैं और उनसे कहते हैं कुकी क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तभी कुकी अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि आप रूम से बाहर जाइए, मुझे अपनी डॉटर को फीड कराना है। ये सुनकर ते उनकी तरफ बहुत ही हैरानगी से देखते हैं और कहते हैं तो तुम फीड करा सकते हो? तो कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं आपके सामने नहीं कराना चाहता हूँ, आप यहाँ से जाइए। और ये कहकर वो बस अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, अपनी डॉटर के फेस की तरफ देखने लगते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो रूम से बाहर आ जाते हैं। कुकी अपने बेबी को फीड कराते हैं और ते बाहर से बहुत ज़्यादा बस गुस्से में थे कि कुकी इतने ज़्यादा स्टबन क्यों बन रहे हैं। उन्होंने सॉरी बोला ना, कुकी को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, परेशान हो रहे थे। जब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद ते अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बेबी और कुकी बेड पे बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। उनके पास आकर ते बस कुकी के हैंड को बहुत ही प्यार से टच करने लगते हैं, क्योंकि उसमें कैनुला लगा हुआ था। वो बस उसे सॉफ्टली किस करते हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में अपने हेड को नीचे करते हुए उनसे कहते हैं कि सॉरी कुकी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे पास होना था, हमारे बेबी के पास होना था, मैंने इस टाइम पे तुम्हें अकेला छोड़ दिया, इसके लिए तुम मुझे जो भी पनिश दोगे मैं रेडी हूँ, बट तुम मुझसे मेरे बेबी को दूर नहीं कर सकते। और वो ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होकर कुकी के हैंड पे गिरते हैं, जिससे कुकी की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि ते ने उनके हैंड को बहुत ही जेंटली अपने हाथ में ले रखा है और वो रो रहे हैं। ते से अपने हैंड को अलग करते हुए कुकी बैठ जाते हैं। ते उन्हें हेल्प करते हैं, कुकी उन्हें मना नहीं करते हैं, क्योंकि ते इस समय बहुत ज़्यादा
हर्ट और सैड दिखाई दे रहे थे। कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ते प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता हूँ। पर ते उनको बहुत ही टाइटली हक कर लेते और कहते हैं कि प्लीज़ सॉरी बेबी, अब तो मान जाओ, मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो, मैं तुम्हारे बिना और हमारे बेबी के बिना नहीं रह सकता। तुम जानते हो ना मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर कुकी फिर कुछ देर तक उनसे नाराज़ होने के बाद और ते के एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो मान जाते हैं और उन्हें माफ़ कर देते हैं। ते उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुकी उन्हें बस जाते हुए देखते हैं और अपनी आर्म्स में अपने बेबी को ले रखा होता है। ते बार बार डोर के पास जाते हैं और वो बार बार आके बेबी को किस करने लगते हैं। उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता कुकी और बेबी को छोड़ के जाने का, पर वो बहुत ज़्यादा इस समय मजबूर होते हैं। बार बार आरम के कॉल की वजह से ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर वो फाइनली वहाँ से आ जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि कुकी को विज़िट करने हॉस्पिटल जाएं, पर वो 3 डेज़ तक हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, जिसे कुकी भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ते बहुत ज़्यादा अपने वर्क में बिज़ी हैं, वो नहीं उन्हें टाइम दे सकते हैं। कुकी गार्ड्स के साथ अपने मेंशन आ जाते हैं। वो वहाँ पे आके अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। ते पहले की तरह ही उनके साथ ट्रीट कर रहे थे। वो वीक में 3 डेज़ के लिए उनके पास आते थे। जब भी वो उनके पास आते थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे। ते बहुत ज़्यादा अपनी डॉटर को लव करते थे। वो बहुत ज़्यादा उसके साथ खेलते थे और उनकी डॉटर भी अपने डैड के पास आते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, क्योंकि उन दोनों को साथ में देख के बहुत हैप्पी थे। क्योंकि हर सेकंड बस अपने डॉटर के साथ अब बिज़ी रहने लगे थे। वो ते पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब वो उस चीज़ को समझ रहे थे कि अब उनकी लाइफ ऐसे ही जाएगी। ते उन्हें अपनी एक मिस्टीरियस ही बना के रखेंगे। वो उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे। उन्हें अपने बेबी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि अगर मेरा बेबी जब बड़ा होगा तो सब उसे मिस्टीरियस की डॉटर कहेंगे, और ये सब सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती थी, पर वो ते के सामने कभी कुछ नहीं कह पाते थे। वो जैसे ही ते मेंशन में आते थे, कुकी एक बिग सी अपनी बनी स्माइल के साथ अपनी आर्म्स में अपनी बेबी को लेके हमेशा डोर पे उनका वेट करते हुए मिलते थे, जिसे देखते ही ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे। और वो आते ही कुकी और अपनी डॉटर को हक करते थे और उन्हें किस करते थे। वो जब तक कुकी के पास होते थे ते भी बहुत हैप्पी होते थे। और दूसरी साइड उनके ग्रैंडफादर अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए थे। वो डिस्चार्ज हो गए थे। ऑलमोस्ट उनके लाइफ के ऐसे ही डेज जा रहे थे। कुकी की डॉटर अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। कुकी ते से कई बार बस उनसे बोलते हैं कि क्या ते आप अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, मुझे आप अभी भी अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जिसे सुनकर ते थोड़े से सैड होते थे और वो उनसे कहते थे कि प्लीज़ कुकी, तुम्हें पता है ना कि मैं कभी भी मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि मैरिड होने के बाद कोई भी कपल खुश नहीं रहता, उनके बीच में सिर्फ फाइट होती है। और ये सुनकर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते थे। फिर वो सैड होके बस अपनी डॉटर पे ही फोकस करने लगते थे। ते उन्हें सैड देखते थे, उन्हें भी हर्ट होता था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो अपनी कंपनी पे फोकस कर रहे थे। उन्होंने कुकी को अपना बस एक मिस्टीरियस बना के उस मेंशन में रखा था। कुकी भी उस लाइफ के लिए एग्री हो गए थे। वो ते से इतना प्यार करते थे कि वो ते के साथ हर कंडीशन में रहने के लिए तैयार थे। पर ते उनके लिए अपना पास्ट बोलने के लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से कुकी उन्हें फोर्स नहीं करते थे। वो अपने डॉटर के साथ ही अब हैप्पी रहने लगे थे। ते जब भी उनके पास आते थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनके उस 3 डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। वो अपने बेबी के साथ ऐसे ही खुश थे। अब उनका बेबी ऑलमोस्ट बड़ा होने लगा था। वो 3 इयर्स की उनकी डॉटर हो गई थी, जो कि अब बहुत ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ज़्यादा नॉटी थी। वो कुकी को हर वक्त परेशान करती थी और अपने फादर के बारे में क्वेश्चन करती थी कि डैड कब आएंगे, पर कुकी के पास कोई आंसर नहीं होता था। इनफैक्ट उन्हें परमिशन भी नहीं थी कि वो ते को कॉल कर सके। अगर उन्हें ते से कोई बात करनी होती थी तो उन्हें बस वेट करना होता था कि जब ते मेंशन में आएंगे वो ते से जब बात करेंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट के थ्रू ही अपने मैसेज को कुकी ते तक पहुंचा पाते थे। और वो
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और दूसरी साइड जिमिन और शुगा ने मैरिज कर ली थी। अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे। शुगा जिमिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ते और कुकी चाहते थे उनकी वेडिंग में जाना, पर ते के पास टाइम ना होने की वजह से वो नहीं जा सकते थे। और कुकी ने भी इस चीज़ के लिए कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो बस उनके साथ ऐसे ही खुश थे। ते अपनी डॉटर के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो अपनी डॉटर के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इतने टाइम से बस उस मेंशन में रहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर चुके थे। वो अपनी सारी फेवरेट चीज़ें अपने पीछे पास्ट में छोड़ के आ चुके थे। ते को भी इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि क्योंकि उनसे कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। बस जब भी ते घर पे आते हैं वो अपनी डॉटर को अपनी आर्म्स में लेके उनका गेट पे वेलकम करने के लिए रहते थे और कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते थे, कोई फाइट नहीं करते थे, उनसे कोई डिमांड नहीं करते थे, जिससे ते को बुरा लगता था कि उन्होंने कुकी की लाइफ को कैसे कर दिया। वो इस मेंशन से बाहर जाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है कि वो उन्हें लेके कहीं जा सकें, उन्हें एक अच्छी फैमिली की लाइफ दे सके। कुकी को दिन पर दिन इतना सैड देखकर ते को भी बुरा लगता था। और दूसरी साइड ते के ग्रैंडफादर अब फिर से ठीक होने के बाद वो कंपनी में आना शुरू कर चुके थे। वो ते की इस एक्टिविटी पे अपने गार्ड्स को नज़र रखने के लिए कह चुके थे कि ते बार बार 3 डेज़ के लिए कहाँ चला जाता है, वो मेंशन में भी नहीं आता है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनके ग्रैंडफादर को चाहिए थी। ये सुनते ही ते को जैसे ये बात पता चली वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि अगर कुकी के बारे में किसी को पता चला और उनके बेबी को और कुकी को किसी ने हर्ट कर दिया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर अभी भी वो बहुत पावरफुल है। वो चेयरमैन है कंपनी के और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपने टॉर्चर रूम में ले जाके टॉर्चर कर सकते हैं। वो कुकी और अपने डॉटर को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें इतने टाइम से सीक्रेट अपने मेंशन में रखा हुआ था। धीरे धीरे उनके ग्रैंडफादर को अब ते के इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलने लगा था। कुकी ते से कहते हैं कि ते अब हमारा डॉटर बड़ा हो गया है तो क्यों ना हम इसे एक अच्छी लाइफ दें, हम इसे एजुकेशन तो दे सकते हैं ना। जिसके लिए ते कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कुकी, कि हमारी डॉटर की लाइफ डेंजर में जाए। पर क्योंकि उनसे कहते हैं तो फिर ऐसे कैसे कब तक रहेगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे एडमिशन कराएं, मैं खुद करा सकता हूँ और मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं खुद ही इसे पिक एंड ड्रॉप करूँगा। इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ अपनी डॉटर के ही साथ जाना चाहता हूँ। मैं उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ ते कि वो एक अच्छी इंसान बने, वो एक एजुकेशन पाए अच्छे से। उनकी ये सारी बातें सुनकर ते को भी अब दुख होता है कि उनकी डॉटर को वो एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।